हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम पढ़ रहे हैं जग्स एंड मग्स। इसमें आज हम पेज नंबर 78 डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस टाइम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर रीड करेंगे। अमीनाज वाटर बॉटल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। सो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। अमीनाज water bottle holds 1 liter of water. She drank 250 ml of water. She drank 250 ml of water and her friend Govind drank 150 ml. How much water is left in her bottle? How much water is left in her bottle? ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट। सो इसे समझते हैं। अमीना की जो वाटर बॉटल है उसमें 1 लीटर पानी जो है आ जाता है। मतलब उसकी जो वाटर बॉटल है उसमें 1 लीटर पानी की कैपेसिटी है। 1 लीटर बॉटल जो है वाटर जो है उसमें कम्प्लीटली फिल हो जाता है। ठीक है। नाउ शी ड्रैंक 250 ml ऑफ वाटर। मतलब अब उसमें से उसने कितना पी लिया है? 250 ml उसने पी लिया है। एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml। और उसके जो फ्रेंड है गोविंद उसने कितना पी लिया है? 150 ml वाटर पी लिया है। अब हमें बताना है कि बॉटल में कितना पानी बचा, बॉटल में कितना वाटर बचा हुआ है। सो उसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल वाटर कितना था? टोटल वाटर जो था इन बॉटल इज इक्वल्स टू 1 लीटर, राइट। 1 लीटर जो था टोटल था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ आगे क्या लिखा है? 250 मिलीलीटर एंड 150 मिलीलीटर। ये ml में दिया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे? पूरे क्वेश्चन को ml में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 लीटर है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें यहाँ पर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 1000 मिलीलीटर, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 1000 ml। इतना जो है जो बॉटल थी उसमें पानी था। नाउ 1000 ml था तो यहाँ पर कितना कितना गायब हुआ पानी? कितना किसने पिया? 250 ml तो पिया खुद अमीना ने, और 150 ml किसको दे दिया था? गोविंद को दे दिया था। तो गोविंद ने पी लिया था। तो मतलब 150 और 250 दो बार चला गया उसमें से। तो चले जाने का मतलब, ख़त्म हो जाने का मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि उसने पी लिया तो बॉटल में कम हो गया पानी। तो कम अगर होगा पानी तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा कि जो टोटल वाटर था उसमें से कितना कम हुआ है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल वाटर ड्रैंक इज इक्वल्स टू टोटल जो वाटर था जो पी लिया गया वो किस किस का था? एक तो अमीना का था 250 ml, और किसका था? एक गोविंद का था 150 ml। तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया? 0। इसको ऐड कर देंगे 0 और 400 ml जो है टोटल पी लिया गया। सो टोटल वाटर ड्रैंक कितना आ गया भाई? 400 ml का पानी जो था वो ख़त्म हो गया है, बॉटल में से पी लिया गया है। सो वी हैव लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे अब? वाटर लेफ्ट इन, वाटर लेफ्ट इन बॉटल। कितना पानी
बचा हुआ है बॉटल के अंदर। अब टोटल पानी कितना था बॉटल के अंदर 1000 ml और कितना चला गया उसमें से 400 ml, तो हम माइनस कर देते हैं 1000 माइनस 400, तो कितना बच गया हमारे पास 600 ml जो है वाटर हमारे पास बच गया है। तो ये जो 600 है ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। तो 600 ml जो है इतना वाटर बचा किसमें, बॉटल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Now the next question here is Yusuf runs a tea shop. For making a glass of tea, he uses 20 ml of milk. Yesterday he made 100 glasses of tea. How much milk did he use? Now we have the question. यूसुफ जो है वो एक टी शॉप रन करता है। टी शॉप रन करने का मतलब उसकी एक टी शॉप है। नाउ फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी, एक ग्लास टी के लिए he uses 20 ml of milk, right? Now yesterday he made 100 glasses of tea. Now how much milk did he use? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम हमेशा क्या रूल अप्लाई करते हैं, अगर हमें कम की इन्फॉर्मेशन दी है, ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 ग्लास की इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज़ 20 ml, और हमें निकालनी कितने ग्लासेस की है, 100 ग्लासेस की हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सो वील जस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो गिवन है। पहले सबसे क्या दिया हुआ है, फॉर 1 glass of tea, for 1 glass of tea is equals to 20 ml. So for 100 glasses, यहाँ पर लिख लेते हैं milk used is equals to 20 ml for 100 glasses of tea. Milk used is equals to, क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 से, 20 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2000 ml। दिस इज़ द फाइनल आंसर कि अगर 1 ग्लास ऑफ टी के लिए 20 ml लग रहा है, तो 100 ग्लासेस ऑफ टी के लिए कितना लग जाएगा, 2000 ml ऑफ मिल्क, राइट। नाउ आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं पूरा विद लैंग्वेज। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Radha's grandma was ill. Radha's grandma was ill. The doctor gave her the bottle with 200 ml of medicine. Doctor gave her a bottle
of a bottle with 200 ml of medicine. She has to take the medicine every morning. She has to take the medicine every morning. For 10 days. This is the information that we have given. अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग. चलिए देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक बॉटल थी जिसमें 200 ml ऑफ मेडिसिन थी. ठीक है, बॉटल में कितनी मेडिसिन थी, 200 ml. अब उन्हें क्या करना था, रोज़ मेडिसिन लेनी थी 10 डेज़ तक. मॉर्निंग में रोज़ उन्हें मेडिसिन लेनी थी 10 डेज़ तक. ठीक है, अब हर रोज़ वो 10 डेज़ तक लगातार मेडिसिन लेंगे और मेडिसिन पूरा ख़त्म हो जाएगा. मतलब वो इक्वल क्वांटिटी में मेडिसिन ले रहे हैं. अब हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग. तो रोज़ वो कितनी मेडिसिन ले रहे होंगे. मान लीजिए आपके पास 200 बिस्किट्स हैं और आपसे कहा गया कि रोज़ सुबह सुबह बिस्किट्स खाने हैं, 10 डेज़ तक खा सकते हो, उसके बाद आपके ख़त्म हो जाएंगे बिस्किट्स. तो आप हर रोज़ कितने बिस्किट खाएंगे अगर आपको इक्वल बिस्किट्स खाने हैं. तो 200 बिस्किट्स हैं और 10 डेज़ तक खाने हैं, तो हर दिन आप कितने बिस्किट्स खाएंगे. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि 200 ml की मेडिसिन है, 10 डेज़ तक लेनी है, तो बताइए कितनी रोज़ लेनी पड़ेगी कि 10 डेज़ में वो पूरी ख़त्म हो जाए. तो यहाँ हमें उल्टा जो है पूरा सिचुएशन दिया है. जो हम रूल फॉलो करते हैं क्या, कि अगर कम का दिया है तो ज़्यादा का निकालना है. यहाँ हमें 10 डेज़ का दिया है, मतलब ज़्यादा दिन का दिया हुआ है, और 1 डे का निकालना है. एवरी मॉर्निंग कहा है उन्होंने क्वेश्चन में, मतलब क्या हुआ, हमें ईच डे का निकालना है. मतलब हमें 10 का दिया है और 1 का निकालना है. तो रिवर्स हो गई सिचुएशन. मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम क्या कर देंगे, डिवीजन, क्योंकि हमें कम का निकालना है. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 10 डेज में कितनी मेडिसिन है, 200 ml, राइट. तो 1 डे में कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, डिवाइड कर देंगे 200 का 10 से डिवीजन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 20 0 0 0 और ये 0 यहाँ आ गया. तो ये हो गया हमारा कितना, 20 ml. मतलब हर रोज़ उन्हें 20 ml मेडिसिन लेनी पड़ेगी और फिर 10 डेज़ में वो ख़त्म हो जाएगी. सो दिस वॉज द आंसर, 20 ml मेडिसिन. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.